हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन चैप्टर को फिनिश, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों है इंपॉर्टेंट भाई, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बताई जाती है बहुत ज़्यादा, वो इसलिए क्योंकि आप अगर जैसे कि 11th क्लास में मैथमेटिक्स के साथ आ गए हो, भाई 12th क्लास में भी मैथमेटिक्स के साथ चलना पड़ेगा, आगे भी मैथमेटिक्स का यूज़ होगा। तो भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ये आपको आखिर तक देखने को मिलेगी। यानी अगर आपने इससे दोस्ती कर ली अभी से ही, तो ये साथ आपका आखिर तक निभाएगा। और दुश्मनी रखी, आपने सोचे भाई नहीं छोड़ो यार, नहीं पढ़ेंगे, बाकियों से पास हो जाएंगे, तो भाई ये हमेशा आपको परेशान करेगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिल ही जाएगा। और जब हर एक चैप्टर में देखने को मिल रहा है तो भाई इससे तो करनी पड़ेगी दोस्ती, इसको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो भाई आप यहाँ मेरे साथ हैं और मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे कंसेप्ट को बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ बने रहना होगा, वीडियो को आखिर तक देखना होगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज़ को पूरा कंप्लीटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक में हो जाओगे एक्सपर्ट। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, साथ ही साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसमें पकड़ बिल्कुल मजबूत हो जाए। और वही करना है हमें। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है भाई, कैसे पढ़े, क्या चीज़ है। अच्छा एक और चीज़ बताऊं भाई, इसके बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, वो भी रिवाइज करवा देंगे। और पढ़ा हुआ है तो भाई बहुत अच्छी बात है। ओके चलो भाई करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट और देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि भाई यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाऊँ, क्या रिमाइंड कराना है भाई, क्लास 10th में हमने जो पढ़ा था उस चैप्टर का नाम क्या था भाई। क्लास 10th की मैं बात करता हूँ तो उस टाइम पे चैप्टर का नाम हुआ करता था भाई ट्रिग्नोमेट्री। भाई ये कुछ हुआ करता था, ट्रिग्नोमेट्री नाम हुआ करता था, ठीक है। आज हमारे पास नाम है चैप्टर का क्या, तो भाई आज चैप्टर का नाम हो गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेस है, कुछ मतलब इनके अलग होते हैं क्या, तो भाई हाँ थोड़ा सा है भाई, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज वर्जन है, ठीक है ना। जैसे 2.0 था ना, वैसे इम्प्रोवाइज वर्जन है। अब वो है क्या, तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक की बात की जाए जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, वो सेंस करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो भाई क्या थे, तो भाई एक कोई भी ट्राइंगल था, एक कोई भी ट्राइंगल है, उनके साइड के रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा करते थे, जो कि जिसको डिनोट किया जाता था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। भाई ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। डन। तो भाई इनके बारे में हमने पढ़ा था। भाई एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको 10th वाली चीज़ पढ़नी है, थोड़ा देखना है, तो भाई 10th वाली वीडियोस भी अवेलेबल है, वहाँ जाके आप उसको थोड़ा सा बेस अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी यहाँ पर भी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने देखा, पहले हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री जो कि रेशियोज को डिनोट करता था, लेकिन अब आ गए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। यानी यही ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी जो है ये एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगी, फंक्शन आ जाएगा, यानी उसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे वो डिफरेंट आंसर देगा, वैल्यूज़ डालेंगे डिफरेंट आंसर देगा, उस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ओके, और इस फंक्शन, भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये मोस्टली चैप्टर में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पहले हमने क्या पढ़ा था। अब इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा कि आपने स्लाइडर देखा था, हम इसमें सबसे पहले देखेंगे एंगल्स के बारे में। भाई एंगल क्या होता है, ठीक है। भाई ट्रिग्नोमेट्री में थीटा नाम की चीज़ हुआ करती थी, भाई थीटा नाम की चीज़ होती थी। अब वो थीटा क्या, एक एंगल को डिनोट करता था। अब एंगल में पढ़ने को क्या क्या है, बोले सर एंगल तो पढ़ा हुआ है, एंगल में क्या ही है, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिग्री तो थे और क्या थे। तो भाई उसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं कि एंगल में क्या क्या चीज़ें पढ़ने को, भाई बहुत चीज़ें पढ़ने को एंगल में क्या होता है उसको हम यहाँ पर जानते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें एंगल्स की, तो एंगल की हम बात करते हैं। तो एंगल के अंदर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें 2 टाइप के एंगल हमें पढ़ने को मिलेंगे। सर 2 टाइप के एंगल वो कैसे होते हैं,
तो यहाँ पर क्या है कि एंगल को मेजरमेंट, जैसे हम डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं भाई, मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एंगल्स को भी डिनोट करने के लिए, एंगल को भी मेज़र करने के लिए भाई अलग अलग यूनिट्स होती है। तो यहाँ पर मेनली 2 तरह की यूनिट्स की बात करेंगे, जो कि आपके पास रहेगी डिग्री और रेडियन, भाई डिग्री और रेडियन। और ये एंगल आया कहाँ से, मतलब किस तरीके से चीज़ें चलेगी। तो यहाँ पर मैं पहले एंगल का एक फॉर्मूला बता देता हूँ। एंगल का फॉर्मूला, अरे एंगल का क्या फॉर्मूला है, चलो देखते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ कि एक सर्कल है हमारे पास, भाई ये सर्कल है, इसका एक सेंटर है और यहाँ से एक रेडियस ये आ गया और एक रेडियस ये आ गया। भाई इतनी बात हो गई, भाई एक रेडियस ये आ गया, एक रेडियस ये आ गया, यानी कि मैंने इसको आर से नोट किया। और इसी के अंदर की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर मान लो कि ये वाली चीज़ जो है ये क्या है भाई, क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। भाई क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कहा जाता है। तो यानी कि मैंने इसको लिख दिया भाई एल है, भाई ये चीज़ एल हो गई है, ये आर जो कि इसकी रेडियस है, ठीक है, और ये भी आर है, भाई ये भी रेडियस होती है, ठीक है। भाई एक सर्कल के अंदर ये रेडियस है, रेडियस एल है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं कहूँ इसके बीच का एंगल कितना होगा, भाई ये एंगल जिसे मैंने थीटा लिख दिया है, ये थीटा कितना होगा, तो भाई थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास आएगा क्या, तो भाई ये आपका थीटा का जो फॉर्मूला होता है, जो एंगल है, जो थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है L/R। यानी यहाँ पर हम लेंथ ऑफ आर्क, भाई क्या चीज़, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, इनके रेशियो को देख लेंगे। भाई लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के रेशियो को जब देखेंगे तो हम यहाँ पर पाएंगे कि वही एंगल को डिनोट करता है। भाई क्या, भाई ये एंगल को डिनोट करता है कि कितना एंगल है यहाँ पे, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है कि भाई लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस जो है, ये आपका थीटा कहलाता है, डन, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया। अब हम यहाँ पर जानेंगे एंगल को मेज़र किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर आइए नेक्स्ट पे। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि भाई एंगल मेज़र कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइन होती है, ठीक है, जिसे मैं नाम दे दूँ। नाम मैं क्या दे दूँ, होता ही नाम यही है कि भाई इसका नाम क्या है, तो भाई इनिशियल लाइन है, ठीक है। एक दूसरी लाइन मैंने यहाँ पर रखी जो कि क्या हो जाती है, तो ये है टर्मिनल लाइन, ठीक है। एक इनिशियल लाइन है और एक टर्मिनल लाइन है, डन। अब इसके बीच में एक एंगल बन रहा है और एंगल को किस तरह से हम देख पा रहे हैं, तो नीचे से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। भाई ये क्या, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन इसकी कुछ है, वो इस तरह की डायरेक्शन है, ये इस तरह की डायरेक्शन जा रही है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो डायरेक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है क्या भाई, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये आ रहा है भाई एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन, भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके, ये कहते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। ये तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ मेज़र किया है और इसी में अगर मान लो कि इनिशियल लाइन कुछ यही रहती, भाई ये मैंने लिखा भाई इनिशियल लाइन है, ठीक है, और टर्मिनल लाइन नीचे की तरफ ऐसे है, ठीक है। तो अब एंगल जो है, एंगल हमेशा कैसे मेज़र किया जाता है, तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ ही मेज़र किया जाता है। तो इनिशियल ये है तो टर्मिनल नीचे जाएगा, यानी ये एंगल कुछ इस तरीके से मेज़र किया जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। अब ये कैसा मेजरमेंट है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई ये एंगल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये रोटेशन क्या होता है, तो भाई ये क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। तो भाई यहाँ हमने लिख दिया भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इसकी, ठीक है, भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, डन। तो एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, एक होती है क्लॉकवाइज, और ये क्या है, इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है भाई, इनिशियली सेम यही लाइन है, और एक आप नीचे मेजर कर रहे हो, एक आप ऊपर मेजर कर रहे हो। फ़र्क क्या है दोनों में, तो फ़र्क की बात की जाए तो यहाँ पर ये जब हम ऊपर की तरफ मेजर करते हैं तो इस कंडीशन में जो ये एंगल है, जो ये थीटा है, तो ये थीटा क्या होगा, ये होगा आपका पॉजिटिव होगा, भाई थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डन। भाई इसमें याद रखना थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसके अंदर जब नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर भी ये थीटा है कुछ, तो इस कंडीशन में थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा।
भाई यहाँ पर थीटा नेगेटिव आ रहा है, वहाँ थीटा पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ क्या कि भाई थीटा दो टाइप के आ रहे हैं, थीटा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी एंगल्स जो है वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं और पॉजिटिव में भी जा सकते हैं। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ हमने इस बात को भी कंफर्म कर लिया। कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कि कब हम एंगल्स को नेगेटिव में मेज़र करें, कब हम पॉजिटिव में मेज़र करें। तो यहाँ पर ये देख लेना, ठीक है, ये देख लेना। इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे कि एंगल को मुझे नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है। कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग फाइन। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई इसी के अंदर कि भाई आगे की बात क्या है। आगे हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। भाई डिग्री एंड रेडियन के बारे में जैसे कि मैंने बताया था भी कि भाई हम एंगल को दो तरीके से डिनोट करते हैं। अब वो दो तरीके क्या हैं? तो भाई दो तरीका, एक है हमारे पास डिग्री होता है और एक होता है रेडियन। अब ये डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई कोई भी जो एंगल होता है, भाई किसी भी एंगल की हम बात करें तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा ये पॉइंट है, ये आपका क्या है, ये आपकी है भाई इनिशियल लाइन, ठीक है। और भाई मैं इसी के स्ट्रेट यहाँ पे खींच दूँ, दैट इज टर्मिनल लाइन। इसको क्या करता हूँ भाई, ये खींच दिया हमने स्ट्रेट में बिल्कुल, और ये हमारे पास क्या हो चुका है, इसे कहेंगे टर्मिनल लाइन। और भाई इसके अंदर देखा जाए कि इसके अंदर एंगल कैसा बन रहा है, तो एंगल की मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये एंगल बन रहा है और ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। भाई क्या है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, तो भाई ये आपका होता है 180 डिग्री का। भाई ये होता है 180 डिग्री का, याद रखना, ठीक है भाई, ये 180 डिग्री का है। अब यहीं पे मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई डिग्री, भाई ये लिख दिया है डिग्री, ठीक है। इधर मैं बना देता हूँ रेडियन के बारे में, भाई ये लिख दिया हमने रेडियन, ठीक है, ये रेडियन आ गया। अब इसी के अंदर मैं रेडियन वाले फिगर में अगर आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर ये भी एक स्ट्रेट में आ रखा है, दैट इज इनिशियल लाइन। और दूसरी क्या है, तो भाई यहाँ पर आ रही है, ये जो है ये टर्मिनल लाइन है, ये इसको मैंने लिख दिया भाई ये टर्मिनल लाइन, और ये आ रही है हमारी इनिशियल लाइन, ठीक है भाई, ये इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर था ये पूरा 180 डिग्री आया था, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो इसके अंदर इसे कहा जाएगा पाई, इसे क्या कहा जाएगा, पाई। डन, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई 180 डिग्री को हम कहते हैं पाई, भाई 180 डिग्री को कहते हैं पाई। यानी कि इसे कहा जा रहा है, डिग्री में लिखा जाए तो 180 डिग्री लिखा जाएगा और रेडियन में लिखा जाए तो पाई लिखा जाएगा। ओके, अब इसी से जैसे कि हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, साइन 30 पढ़ते हैं, 60 पढ़ते हैं, 45 पढ़ते हैं, 90 पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। तो उस कंडीशन में क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई अगर मैं इसको 90 करना चाहूँ तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये 90 डिग्री बन गया और ये आ जाएगा π/2। भाई हाफ हो गया, इधर हाफ किया तो इधर भी हाफ होगा। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 60 डिग्री चाहिए, यानी कि 3 से इसको डिवाइड कर दूँ तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। भाई 3 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, और इसको यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया गया। अगर 4 से डिवाइड किया जाए इसको तो ये 45 डिग्री आएगा, जो कि π/4 हो जाएगा। अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो 30 डिग्री आएगा, जो कि कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। भाई यही तो हम पढ़ते थे। और एक चीज़ याद रखना, हमें थोड़ा सा डिग्री पसंद है, अभी तक डिग्री में ही पढ़ रहे थे ना, तो डिग्री पसंद है कि भाई साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है। बस इन्हीं बात को इनसे इंटरचेंज करना है, और माइंड सेटअप को भी, क्योंकि एग्जामिनर को या क्वेश्चन देने वाले को यही पसंद है कि वो रेडियन में रहें। और अब जब आगे आने वाले दिनों में आप पढ़ोगे, यानी आगे की क्लासेस में पढ़ोगे या इसी में पढ़ रहे हो, तो आपके सामने मोस्टली क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस पाई की फॉर्म में बनेंगे, यानी कि रेडियन के फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप इस साइन 30 को, जो कि तुम्हें बिल्कुल पक्का याद था, ठीक है, कि साइन 30 डिग्री क्या होता था, 1/2, ठीक है, इसको अब आप ऐसा कुछ लिखेंगे, यानी साइन π/6 लिखोगे, और दोनों की वैल्यू 1/2 ही आ रही है। भाई दोनों की वैल्यू क्या है, 1/2 ही आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरीथिंग फाइन। तो भाई ये चीज़ आपको अपनी आदत में डालना पड़ेगा कि भाई आपको अब डिग्री नहीं पाई की फॉर्म में चलना है। ठीक है भाई, डिग्री नहीं पाई की फॉर्म में चलना है।
ओके डन, चलो ठीक है। अब भाई मैं इसी में थोड़ी सी और बात करूं, एंगल की ही बात करूं इसमें थोड़ी सी और, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एंगल जो होते हैं वो कितने तरीके से होते हैं, मतलब कितने मैक्सिमम कितने बन सकता है एंगल। तो एंगल की मैं बात करता हूं, जैसे कि हमारे पास ये एक था जिसे हम कह सकते हैं भाई इनिशियल लाइन, और दूसरे की मैं बात करता हूं भाई मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये एंगल कितना होगा। तो इस एंगल की अगर बात की जाए तो ये एंगल क्या आपको दिख रहा है कि ये जो थीटा एंगल है वो 90 से ज़्यादा है भाई, 90 से ज़्यादा थीटा एंगल है भाई, है 90 डिग्री से ज़्यादा है थीटा एंगल है। तो भाई याद रखना थीटा की वैल्यू, अभी तक हम कितना पढ़ते थे भाई, साइन 30 फिर 30 60 90 तक मैक्सिमम गए थे, लेकिन थीटा सिर्फ 90 तक नहीं होता, 90 से ज़्यादा भी एंगल होता है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो चलो फिर भी हमने पढ़ा था, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाने की बात की जाए तो मैं कहूँगा थीटा की वैल्यू जो होती है वो आपकी 180 से भी ज़्यादा हो सकती है। यानी कि अब मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो एंगल बना है भाई, एक जब स्ट्रेट लाइन थी तब तो 180 था, अब उससे भी नीचे चला गया, यानी कि ये जो आपका थीटा है ये आपका 180 से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, 180 से ज़्यादा हो चुका है। ओके, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं कहूँ क्या ये 180 के बाद 270 से भी ज़्यादा हो सकता है, यानी कि ये जैसे कि आपकी क्या है, ये आपका है इनिशियल लाइन, और नेक्स्ट की हम बात करें तो ये आपकी है टर्मिनल लाइन, ठीक है भाई, ये टर्मिनल लाइन है। ओके, अब भाई इसी के अंदर जैसे कि मैं देखता हूँ कि भाई इसमें एंगल क्या बन रहा है, तो एंगल अभी थोड़ी देर पहले हमने इधर एंगल देखा था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ से ये घूम के ऐसे आया, घूम के नीचे आ गया, तो यानी कि इसमें एंगल जो आया वो ऐसा कुछ आया है भाई, ऐसा कुछ एंगल आया है, और इसकी डायरेक्शन इस तरीके की यानी एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा वो पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पर जो थीटा जो आ रहा है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 270 आ रहा है भाई, 270 डिग्री, 90 90 90 270 से भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, यानी 270 से ग्रेटर आ रखा है, और ये 270 से ग्रेटर है जो कि यहाँ पर ये फॉर्म कर रहा है, जो इस साइड से पीछे साइड से बना है, ठीक है भाई, ये चीज़ है। अब देखिए क्या चीज़ है, मान लो कि ये एंगल जो है, ये जो एंगल आ रहा है आपका वो 300 डिग्री है, मान लो 300 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि कंप्लीट एंगल कितना होता है भाई, ये जो कंप्लीट एंगल जो होता है, यानी इसमें मैं बात करूं कि इनिशियल लाइन ये है और भाई टर्मिनल लाइन भाई ये है, ठीक है। अब इसमें कहा जाए कि एक कंप्लीट एंगल, यानी ये मैं बोल रहा हूँ घूम के पूरा ही आ गया, यानी इनिशियली ये था और घूम के ऐसे घूम के वापस यहाँ आ गया, यानी कि भाई इसने पूरा चक्कर मार लिया, और इसे क्या कहा जाता है 360 डिग्री कहा जाता है भाई। इसमें थीटा कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, और इसी में बात की जाए कि अगर मैं कहूँ ये 300 है तो इस साइड तो 60 डिग्री होना चाहिए भाई, ये 60 डिग्री होना चाहिए, अगर ये 300 है तो होगा ही, ठीक है, ये 60 होना चाहिए अगर ये 300 आपका है तो अब मुझे बताओ क्या दोनों में कुछ अंतर है, क्या दोनों में कुछ अंतर है। सेम अगर इसकी बात की जाए तो इधर घूम के जो आया है वो 360 आया है, और अगर मैं पीछे से देखूं तो थीटा तो 0 आ रहा है, यानी इन दोनों लाइन के बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, सेम एक के ऊपर एक ही है, तो एंगल तो 0 आ रहा है, तो 0 और 360 क्या सेम होता है, तो भाई हाँ बिल्कुल सेम होता है। जब हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे देखेंगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि अगर आपके सामने लिखा है साइन 360 डिग्री या फिर लिखा है साइन 0 डिग्री, तो ये दोनों सेम ही होंगे, जो कि आएगा आपका 0 भाई, दोनों ही सेम होंगे। वैसे यहाँ की बात की जाए कि अगर आपके सामने क्या है भाई, अगर आपके सामने लिखा है साइन 300 डिग्री या लिखा है साइन 60 डिग्री, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये सेम ही रहेगा जो कि √3/2 होता है भाई, सेम ही रहेगा। लेकिन एंगल्स जो होते हैं वो आपके सामने ज़्यादा दिख सकते हैं, और ज़्यादा मतलब क्या है कि हो सकता है 300 डिग्री दिख जाए, हो सकता है 360 से के आसपास दिख जाए, ठीक है। अब बात आती है क्या इससे भी ज़्यादा होता है, क्या इससे भी ज़्यादा एंगल्स होता है। देखो क्या होता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बड़े बड़े एंगल दिखा देगा, बड़े बड़े एंगल, अब आप उस पर कंफ्यूज जाओगे, भाई ये इतना ज़्यादा एंगल तो हमने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा दे दिया गया कि भाई ये इनिशियल है, ठीक है,
अब इसके अंदर रोटेशन की बात की जाए तो भाई यहाँ से अगर एक कंप्लीट रोटेशन लेते हैं तो ये कितना हो जाता है भाई, ये हमारा हो जाता है 360 डिग्री। लेकिन वहीं मैं बात करूँ कि ये एक कंप्लीट रोटेशन ना होकर उससे भी ज़्यादा मूव कर गया यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, यहाँ तक तो चला गया 360, फिर ये आगे फिर से चला गया, ये कितना भाई 120 डिग्री मान लो, ठीक है, तो ये तो 480 डिग्री हो गया। अब इसी तरीके से एक राउंड और घुमा दूँ इसको तो ये कितना हो गया, ये एक राउंड फिर दूसरा राउंड, 2 राउंड हो गए, यानी कि ये कितना हो गया, तो भैया 360 720 डिग्री हो गया। यानी इसी के बाद ऊपर लेके जाएं तो ऊपर और जाएगा और बढ़ता जाएगा, यानी जितने राउंड होंगे हर एक राउंड के ये 360 डिग्री प्लस होता जाएगा। एक राउंड का 360, एक राउंड का 360, इस तरह से घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, ठीक है, जितने मर्जी बढ़ा दो, ओके, जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसका अगर कहा जाए एंगल, जो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, तो थीटा की बात की जाए तो थीटा के अंदर भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम थीटा की वैल्यू हो सकती है, कितनी हो सकती है, तो भाई इन्फिनिटी जा सकती है। इसको मैं उल्टा, तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा सकती है, डन। और अगर मिनिमम की बात करें तो क्या होगा, तो मिनिमम की अगर बात करें तो इसी रोटेशन को अगर उल्टा घुमाया जाए, उल्टा कैसे घुमाएंगे, तो उल्टे की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींचा, ठीक है, अब ये नीचे से घूम रहा है, ऐसे नीचे से, यानी ये ऐसे घूम रहा है और इसकी डायरेक्शन ऐसे घूम रही है, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब इस कंडीशन में ये क्या शो करेगा, ये नेगेटिव एंगल को शो करेगा, यानी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। यानी एक राउंड यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो -360 आएगा। दूसरा राउंड जब यहाँ आएगा तो -720 आ जाएगा, ठीक है, बस इतना आ गया। इस तरह से नेगेटिविटी में बढ़ता जाएगा। यानी अगर बात की जाए, अगर आपके सामने लिखा रहा है -1440 डिग्री ऐसा लिखा आ जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो डरना नहीं है, इस तरह से घूम घूम के वही चीज़ आ रहा है और फाइनली यहाँ पर 360 पे आ रहा है, यानी वो 0 ही बन जा रहा है, भाई वो 0 ही बन जाएगा। इसके क्वेश्चंस के साथ हम इसको बड़ा अच्छी तरह से डील करेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो यहाँ पर यह बात आप समझ चुके हो कि नेगेटिविटी में भी एंगल्स को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ता जा सकता है, यानी कि फाइनली थीटा की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये पूरा चक्कर आपका चलेगा, ठीक है। यानी थीटा जो होगा -50 से और +इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी कोई भी एंगल लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई थीटा में कोई लिमिटेशन नहीं, यानी डरने वाली बात नहीं है। और वहीं पे हम बात करें इसके बारे में कि इसका कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे भाई, आगे पढ़ेंगे, सारी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि 10th में हमने पढ़ा था साइन 0, 30, 45, 60, 90 तक पढ़ा था, लेकिन अब ये घूम के पूरा 360 तक पढ़ेंगे। 360 छोड़ो, ये तो हमारे चाहे 1000 डिग्री 2000 डिग्री सारे आप चुटकियों में निकाल पाओगे, टेंशन वाली बात नहीं, बस साथ में बने रहो, ठीक है, बस साथ में बने रहना है आपको, ओके। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले 1 मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पर जैसे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन की बात करें तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया है कि डिग्री और रेडियन की बात की जाए तो रिलेशन मेनली जो रिलेशन बनता है वो ये बनता है, मेनली रिलेशन। भाई मेनली रिलेशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास मेनली रिलेशन ये बन रहा है, ठीक है, कि थीटा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। चलो ठीक है, अब इसी में मैं आगे चलता हूँ। यहाँ हम डिग्री और रेडियन की बात कर रहे थे, तो भाई मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये डिग्री है और ये रेडियन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई था, ठीक है। यहीं पर अगर कहा जाए 1 डिग्री कितना होगा तो पाई बाई 180 डिग्री 180 होगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। और वहीं हम बात करें कि इस साइड में भाई ये तो रिलेशन क्या हो गया, 1 डिग्री इक्वल टू इतना आ गया। अगर मैं इसमें देखूँ 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, तो 180 अपॉन में पाई आ जाएगा, भाई ये आ जाएगा, ये क्या है 1 रेडियन है, ठीक है। अब देखो डिग्री में 0 एक डिग्री ऐसा लगाया जाता है, रेडियन में क्या होता है, तो रेडियन की बात की जाए तो यहाँ पर एक C लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर कभी किसी नंबर्स के साथ में C लिखा है, ठीक है, ये C छोटा सा C लगा देंगे, अगर ये छोटा सा C लिखा हुआ आ गया यानी आप समझ जाओगे कि वो रेडियन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे सर बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, तो भाई मैं आपको बता दूं कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर C लिख के दे देगा। अदरवाइज क्या कि अगर C नहीं भी लिखा रहेगा ना तो भी आप उसको रेडियन ही मानोगे, ठीक है। ये 1 लिखो चाहे 1C लिखो इज इक्वल टू 180 बाई पाई,
ओके भाई, हम देख पा रहे हैं इस पाई को उठाकर नीचे ले आएंगे तो भाई यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये रेडियन है जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन। चलो भाई ठीक है, तो इन दो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ के रखना। क्या चीज़ भाई, कि भाई यहाँ पर हमने देखा है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, पाई बाई 180, और 1 रेडियन इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है, 180 बाई पाई। डन, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अब इसके कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। ओके भाई, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है ना, वो बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं कैसा क्या है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे पास है, कन्वर्ट 40 डिग्री और 20 मिनट। अरे ये मिनट क्या है, ये डैश क्या आया, ये भी रह गया क्या? चलो कोई बात नहीं, ये भी बता देते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई क्या, कि भाई हमने देखा 1 डिग्री था। ठीक है, 1 डिग्री था, और डिग्री यानी कि मैं बात करूं कि एक एंगल कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये मान लो कि 1 डिग्री हमारे पास है, ये मान लो कि ये 1 डिग्री है। ठीक है, इसी के अंदर कुछ और हिस्से कर दो, बहुत सारे कितने करने, तो डॉट 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 कितने, 60 हिस्से करते जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे 1 डिग्री के अंदर 60 इसके पार्ट, इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं, तो ईच पार्ट को क्या कहा जाएगा, तो ईच पार्ट को कहा जाएगा मिनट। यानी 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है भाई, क्या कहेंगे भाई, 1 डिग्री में 60 मिनट है, ये कहा जाएगा 60 मिनट है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास। डन। और क्या मिनट से भी छोटा होता है यूनिट, तो भाई हाँ बिल्कुल होता है, और वो क्या होता है, तो भाई 1 मिनट की बात की जाए तो उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी डबल डैश के साथ ये लग जाएगा, यानी हम कहेंगे ये क्या आ गया, सेकेंड आ गया। ठीक है, जो कि कितना है, तो 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड्स लिख दिया। डन। तो ये कन्वर्जन भी बिल्कुल ध्यान रखना कि डिग्री को और छोटी यूनिट में भी तोड़ा जा सकता है, जो कि क्या है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जैसा कि समय में, टाइम में होता है भाई वैसा कुछ इसमें रिलेशन है। ओके चलो भाई, तो इसके बिहाफ पर आप चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई क्वेश्चन को। हाँ जी, तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि 40 डिग्री और 20 मिनट को किस में हमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। जैसा कि इसके कोई इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भाई, कि भाई हमें जो दे रखा है वो डिग्री में दे रखा है। ठीक है, रेडियन में तो नहीं दे रखा है, डिग्री में दे रखा है। तो डिग्री में भी क्या दे रखा है, तो हमें पता है हमारे पास है 40 डिग्री और 20 मिनट्स है भाई, ये चीज़ दे रखा है। डन। पहला काम क्या करना है, इसको टोटली डिग्री में कन्वर्ट कर लो, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा रेडियन में कन्वर्ट करना। ओके, तो भाई मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये जो 40 डिग्री है, तो इसको मैं प्लस में 20 मिनट कह सकता हूँ। ठीक है, कह सकता हूँ। और हमें पता है कि भाई 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, भाई यही होता है, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। डन। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में, तो 1 मिनट की बात किया जाए तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 20 मिनट चाहिए, तो 20 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर किया जाए 20 मिनट में कितना होगा, तो 20/60 डिग्री होगा भाई, यही होगा। यानी कि इसको 3 से डिवाइड कर दिया, यानी हमारे पास 1/3 डिग्री आ रहा है, यानी कि भाई 20 मिनट में 1/3 डिग्री आ रहा है। डन। और आसान भाषा में कहा जाए कि भाई 1 मिनट में 60 डिग्री होते हैं, तो मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करो ना, बात खत्म करो। यानी कि ये 20 है, इसको 60 से हमने डिवाइड करा, ये मिनट अपने आप डिग्री में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो इजी लगा वही ठीक है, ये भी पूरा डिटेल में बता दिया। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब इसके अंदर क्या चीज़ है भाई, इसको जब मैंने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ रहा है 40 डिग्री प्लस में 1/3 डिग्री, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 4 या 12 121 भाई इतना डिग्री आ चुका है। यानी हमारे पास अभी ये जो दे रखा है ये कितना है, तो 121/3 इतने डिग्री ये दे रखा है। अब इसको हमें करना है किस में कन्वर्ट, तो इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियन के अंदर। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, देखा था भाई, क्या देखा था भाई, थोड़ी देर पहले हमने देखा था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है भाई, क्या होता है, तो भाई बिल्कुल होता है। अब इसके अंदर क्या है, अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो ये पाई/180 आएगा भाई, क्या आएगा, तो भाई बिल्कुल आएगा। इस 180 को उठाकर नीचे लेके चले गए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 आएगा। ओके ठीक है, इसमें कितना चाहिए, तो 121 चाहिए,
यानी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू आ रहा था पाई बाई 180, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए 121 डिग्री, 121/3, तो उसको ये लेफ्ट में लिखेंगे 121/3, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई किया गया, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू में 121/3 आ जाएगा, ठीक है भाई। इतना आ चुका है। अब देखते हैं क्या ये कुछ कट रहा है, जो भी कटेगा वही इसके रेडियन में आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कुछ कट पा रहा है, तो कटने की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 11 होता है, 11 से कुछ कट ही नहीं रहा, तो यानी 121 पाई बाई में 18 दूनी 36 दूनी 54, ये आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास। यानी कि हम देख पा रहे हैं इस क्वांटिटी, ये जो डिग्री में क्वांटिटी थी, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हमारे पास आ गया है रेडियन, ठीक है। इतने रेडियन आ चुका है इतने डिग्री का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने समझा दी है कि हुआ क्या है यहाँ पर। तो हुआ यहाँ पर ये है कि 40 डिग्री 20 मिनट और को हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, 121 पाई बाई 550 रेडियन। डन, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लो इसका कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे। भाई नेक्स्ट में हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो भाई फाइनली आपको कन्वर्ट करना आ चुका है, डिग्री को रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अब क्या कह रहा है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी आपको लगेगा ना दिक्कतें जो आती है, वो सारी दिक्कतें इसमें खत्म हो जाएगी। ओके, चलो देखते हैं क्या कहता है भाई। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो इसके सॉल्यूशन में हम देख पा रहे हैं भाई, सॉल्यूशन में कि भाई 6 रेडियन है और इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। और इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या, कि भाई हमें पता होना चाहिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। अब बोलोगे सर ये तो हमें पता है, अरे फिर क्या दिक्कत है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको 1 लिखूँ तो ये चीज़ नीचे आएगी, यानी 180/पाई आ जाएगा। यानी इस अकॉर्डिंग कहा जाए एक रेडियन जो है वो इतने डिग्री होता है। ओके, एक रेडियन इतना डिग्री होता है। डन, चलो ठीक है। हमें चाहिए 6 रेडियन, तो भाई इधर अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 180 इंटू में 6 बाई में पाई, कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ क्या चीज़, तो कि 6 इज इक्वल टू, भाई 6 इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 180/पाई इंटू में 6। भाई ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। 180/पाई इंटू में 6 ये आ चुका है क्या, तो भाई 6 रेडियन के बराबर। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अब इसका सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर पाई की वैल्यू हमें पता है 180 डिग्री होती है, उसको रख देते हैं। अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो क्या होगा, तो जैसे ही आप 180 रखोगे तो 180 से 180 कट जाएगा, वापस 6 का 6 ही आ जाएगा। अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हो जाएगी ना गड़बड़। तो ये नहीं करना। पाई की वैल्यू जो हमें पता है, पुरानी वाली क्या पता है, तो पाई की वैल्यू आप सभी लोगों को पता ही होगी, जो कि कहते हैं हम 22/7 होती है। तो नीचे का 7 ऊपर चला जाएगा और इंटू में 6 तो है ही ऊपर, जो कि हमारा 6 रेडियन के इक्वल टू आ गया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपने आप डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो अभी पूरा कंटेंट आपको दिख रहा है ये डिग्री में है, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज़ डिग्री में है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, तो इसको काटा 2 3 जा 6 और ये 11। भाई इतना ही कट पा रहा है और नहीं कट पा रहा। अब ये 7 3 जा 21 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 8 जा कितना होता है, तो 28 1 जा, सॉरी क्या 21 8 जा, तो भाई ये हो जाता है हमारे पास 8 दूनी 16 168, यानी कि 8 कैरी 16 और 21 इतना ही आएगा, 21 1 जा 21 ही आएगा और 16 37 आएगा, तो 3780। भाई इतना आ रहा है अपॉन में 11। भाई ये चीज़ आ गया, नो प्रॉब्लम भाई, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई ठीक है, इतना आ गया, इतने डिग्री आ गया। क्या ये आंसर छोड़ दें हम, तो नो, इतने में आंसर नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। इतने में आंसर नहीं छोड़ सकते हैं। हमें क्या करना है, इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना है। एग्जैक्ट आंसर कैसे निकलेगा, तो भाई इसको करता हूँ मैं डिवाइड। भाई डिवाइड करते हैं, तो भाई डिवाइड अगर मैं इसको करता हूं तो भाई क्या डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड की मैं बात करता हूं तो 3780 है। इसको 11 से किया तो 11 3 जा 33 आ गया, ठीक है। अब ये कितना है, 4 है और 8 है, 11 4 जा 48 आ जाएगा। क्या लिख दिया मैंने, 11 4 जा 44 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया, ऊपर से 0 आ गया। अब ये कितना 11 3 जा कितना आएगा भाई 33,
ये 7 आ गया। यानी कि इसी बात को हम लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री ये कंप्लीट है। ठीक है, ये कंप्लीट आ चुका है। और प्लस में कितना है, तो 7 रिमाइंडर बचा था और बाई में 11, भाई इतने डिग्री आ चुका है। यानी ये तो कंप्लीट डिग्री 343 डिग्री आ चुकी है। और ये 7 बाई जो 11 है ना, ये आपका डिग्री में ही आया, लेकिन ये भाई फ्रैक्शन में आ गया है। तो इसको क्या हमें कन्वर्ट कर दूं, किसमें, मिनट में, तो भाई बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। और जैसा कि हमें पता है, क्या पता है भाई, फटाफट से बताओ क्या पता है, तो जैसा कि हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ये होता है 1 डिग्री 60 मिनट होता है। तो इतने डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो इसके साथ 60 मल्टीप्लाई करो, अपने आप आएगा। यानी 343 डिग्री है, प्लस में 7/11 इंटू में 60 कर दिया। अब ये क्वांटिटी जो आ गई है वो मिनट में आ गई है। किस पे भाई, मिनट में आ गई है। और 7 6 कितना होता है 42, यानी 420 इतना आ गया भाई। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको करेंगे 11 3 जा 33 आ रहा है। ठीक है, अब ये बचा 9 और ऊपर से 0, 11 8 जा कितना आ रहा है भाई, 11 8 88 88, यानी कि 2 बचा। यानी कि अब मैं इसी क्वांटिटी को क्या लिख पा रहा हूँ, 343 डिग्री, ठीक है, और 38 मिनट आ रहा है। ठीक है, और लेकिन अब 2 रिमाइंडर बचा है मेरे पास, यानी प्लस में मैंने लिख दिया 2 बाई में 11, और ये भी मिनट के साथ चल रहा है। ठीक है, ये किसके साथ चल रहा है, मिनट के साथ चल रहा है। हम देख पा रहे हैं यहाँ 38 मिनट तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये कुछ फ्रैक्शन बच गया है जो कि 2/11 मिनट बच गया है। ठीक है, क्या इसको और रिड्यूस किया जा सकता है, तो भाई हाँ, इसको हम सेकंड तक भी ले जा सकते हैं। भाई ले जाते हैं, बिल्कुल ले जाते हैं, सेकंड तक भी ले जाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पर, तो भाई हमें पता है 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग क्या कहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 343 डिग्री है। ठीक है भाई, 38 मिनट आ गया हमारे पास, और प्लस में हमारे पास है 2/11, और इसके साथ सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करते ही ये सेकंड में आ जाता है, भाई आ जाता है। अब इसको मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो 343 डिग्री है, 38 मिनट है, और ये हमारे पास आ रहा है प्लस में भाई ये 120/11 इतने सेकंड आ गया। ठीक है भाई, इतने सेकंड आ गया, डन, नो प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी फ्रैक्शन में है, कंप्लीट तो नहीं हो पा रहा है, तो हम थोड़ा सा अप्रॉक्स में जाएंगे। भाई हम देख पा रहे हैं 11 11 जा 21 होता है, यानी ये लगभग आ रहा है 10.9 के अप्रॉक्स में कुछ आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको 11 ही ले लेंगे, 11 11 जो 21 होता है, तो अप्रॉक्स करके हम इसको 11 पे ही ख़त्म करेंगे। ये 11 से 11 पे 11 11 जो 121 होता है, तो हम इसको लिखते हैं 343 डिग्री 38 मिनट, और यहाँ पर 11 और ये सेकंड के साथ आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कैसे हम किसी भी रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो वो सीधे डिग्री में हो या फिर वो मिनट और सेकंड तक की रेंज में चला जाए, हर एक को हम बड़े आराम से कर सकते हैं। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ओके, बस कन्वर्ट करने के लिए डिग्री है उसको मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट है तो सेकंड में करना है तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई। नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, खुद से ये क्वेश्चंस दोबारा से करके देखने पड़ेंगे। अगर आपने कर लिया तो ये बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत महसूस करवाता रहेगा। ओके डन, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, इफ इन 2 सर्कल, भाई कोई 2 सर्कल है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यानी ये कुछ ऐसा कहना चाहता है कि एक छोटा सर्कल है आपके पास, ठीक है, और एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल है। इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं ना, हमारे पास जब सुविधाएं उपलब्ध है तो उसका हम फायदा उठाते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी। तो यहाँ पर भाई एक मैंने ये बना दिया और एक मैंने ये बना दिया। ठीक है,
ठीक है भाई, ये दो चीज़ होगी हमारे पास। ओके डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसका भी एक सेंटर होगा और इसका भी एक सेंटर होगा, ठीक है, ये चीज़ आ चुका है। अब इसने कहा है यहाँ पर सेंटर पर एंगल जो बन रहा है वो एक इसका भी एंगल बन रहा है और इधर की बात की जाए तो इसका भी एंगल बन रहा है, ये एंगल दोनों के बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म हमें बता रखी है भाई, क्या चीज़ कन्फर्म बता रखी है, तो हम बात करें एक चीज़ कन्फर्म बता रखी है कि ये जो इसका लेंथ ऑफ आर्क है, ये इसके मैं देख पा रहा हूँ एल की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो एल की वैल्यू है, ठीक है, ये भी एल है और ये भी एल है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, तो ये कहा है सेम लेंथ, क्या है भाई, सेम लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है। ओके चलो भाई, लेंथ ऑफ आर्क सेम है लेकिन इन दोनों के रेडियस जो हैं वो रेडियस अलग अलग है। यानी ये आपका आर है तो ये मैं ले लेता हूँ कैपिटल आर, भाई दोनों कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गए हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक में 75 डिग्री है, एक में 60 डिग्री है, एंगल दोनों के दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई डिग्रीज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भाई ये मान लो आपको 75 डिग्री दे रखा है और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, इतनी बात दे रखी है। क्वेश्चन में कहा गया है अब इन दोनों के रेडियस का रेशियो बताओ, ठीक है भाई। बस इसने कहा था दो सर्कल थे, सेम एंगल बना रहे थे और लेंथ ऑफ आर्क दोनों का सेम था, ठीक है, सेम एंगल है, एंगल डिफरेंट बना रखे और लेंथ ऑफ आर्क सेम है। तो अब इनके रेडियस का रेशियो हमें बताना है। अब देखो रेडियस का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसके सॉल्यूशन में मैं यहाँ पर आता हूँ। तो हम बात करें पहले वाले पे, तो हमें पता है थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर। भाई क्या हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो भाई बिल्कुल पढ़ा था। तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, थीटा अगर हमारे पास 75 डिग्री है और लेंथ ऑफ आर्क एल है और ये आ गया सिर्फ आर, भाई ये चीज़ आ गया। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो एल की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आर इधर आएगा, यानी कि 75 डिग्री इंटू में आर, भाई ये आ गया है फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली सेकंड की बात करें तो 60 डिग्री इक्वल टू आएगा क्या, लेंथ बाई में कैपिटल आर आएगा, इस आर को इधर भेजा तो यहाँ पर आर इंटू में 60 डिग्री आ गया, भाई ये चीज़ चल रहा है, ये एल है, ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या देख पा रहे हैं, दोनों ही लेंथ थे, लेंथ ऑफ आर्क थे, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी साइड बराबर होगा। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 75 डिग्री आर इज इक्वल टू 60 डिग्री कैपिटल आर, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, दोनों के रेडियस का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस आर को उठा के इधर ले आते हैं, यानी स्मॉल आर बाई में कैपिटल आर किया, ये 60 तो इधर था ही हमारे पास, इस 75 को उठाकर नीचे ले आते हैं, ये हमारे पास आ गया, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग फाइन, ठीक है। क्या कट रहा है, तो भाई बिल्कुल भाई 15 4 जा और 15 5 जा, यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर ये आ चुके हैं 4/5। अब इसके अंदर हम कहेंगे देन रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ रेडियाई 4:5, भाई ये आंसर आ गया, डन, 4:5 आ चुका है। तो हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला पता था जिससे हमने रिलेट करके आराम से इन दोनों के रेडियस का रेशियो फाइंड कर दिया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर अगर ये रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, डन, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज के सेशन को हम फिनिश करते हैं, जिसमें हमने एंगल से रिलेटेड सारी बातें कर ली है, ठीक है। अब बस करने हैं क्या, तो इसके बेस पर क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई आप सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट करना, उसके बाद अदर कोई भी बुक्स है उससे आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के अलग से एक वीडियोस भी लाऊंगा, वो भी जरूर देख लेना, उसमें भी मज़ा आ जाएगा, ओके। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके आगे की चीज़ें, यानी हमारे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएंगे। अभी जस्ट हमने एंगल के बारे में बात की है, नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें कि वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, उसके फॉर्मूलेज क्या हैं, उसको बिल्कुल डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक ऑफ एंगल्स जो है वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई बिल्कुल बेहतरीन वाला टॉपिक है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको वो सारी वीडियोस भी देखनी होगी जिससे कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल के हो जाओगे।
डन, कोई दिक्कत नहीं। तो फटाफट सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए और वो भी अपने आप को एक्सपर्ट कर पाएँ। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।